लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनका अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। और बाकी जितने भी पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन जो आए हैं उन सभी का स्वागत करते हैं और आज इस प्रोग्राम पर शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले श्री जॉइंट डायरेक्टर श्री अमित कुमार तमारिया जी का वेलकम एड्रेस से शुरुआत करता हूँ। स्वागत श्री अरुण कुमार मानस जी का स्वागत करते हैं। श्री समझ लिया हमने हमारा साथ में अजय थापा जी जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं एसबीआई से। अभिषेक जी जो मीशो से रिप्रेजेंटेटिव हैं आज की वर्कशॉप लेंगे और सभी को ऑनबोर्ड करेंगे। बैंक से आए हुए थापा जी और जितने भी यहाँ आर्टिसंस आए हुए हैं पीएम विश्वकर्मा में रजिस्टर्ड, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी एमएसएमई मंत्रालय है वो पीएम विश्वकर्मा आर्टिसंस के लिए जो हर तरह से मदद कोशिश कर रही है कि वो जो है आगे बढ़े और जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम इंटरनेशनल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उनको ऑनबोर्ड करें और जितना जो है स्कीम का जितना फ़ायदा ले सकते हैं वो लें। तो इस तरह के जो है मार्केटिंग से रिलेटेड जो हमारा आज का जो मेन जो प्रोग्राम है इसका मेन उद्देश्य जो है आप जितने भी आर्टिसंस हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये श्री अभिषेक जी आए हैं। मीशो प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे एक मीशो प्लेटफॉर्म है। तो इस पर जो है ई कॉमर्स के लिए जो है आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है प्रोडक्ट प्रोफाइल बना के कैटलॉग बना के और फोटोग्राफ वगैरह खींच के वो सब जो है उनको जो है एक मीशो जो प्लेटफॉर्म है उस पर ऑनबोर्ड करेंगे। तो इसका जो है आजकल जो आप जानते हैं कि जो है ऑनलाइन जो है ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग होती है। तो ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देगा सेल के लिए और मार्केटिंग के लिए। तो हमारे जो अभिषेक जी आए हैं मीशो से, ये आपको एक तो मीशो जो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताएंगे और आजकल जो मार्केट ट्रेंड्स हैं और उसके बारे में बताएंगे आपको कि किस तरह से चल रहा है। इसके अलावा जो है ये अभिषेक जी आपको बताएंगे कि किस तरह के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप किस तरह की जो आपको फोटोग्राफ्स किस तरह से आपको उसमें डालना चाहिए, किस तरह से आपको जो है उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल बनाना चाहिए। तो इन सब के बारे में बताएंगे आपको और कैटलॉग्स वगैरह इसके बारे में बताएंगे जो कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर पाएंगे। और इसके अलावा हमारे यहाँ बैंक से भी आए हुए हैं जो कि QR कोड जनरेट करना, कैसे ऑनलाइन पेमेंट लेना, कैसे UPI से आप डायरेक्ट पेमेंट लेंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपसे आप लोगों को अवगत करेंगे। और यहाँ पे जो है हम कुछ जो है आपके आर्टिसंस हैं उनका यहाँ पे लाइव ऑनबोर्डिंग भी करेंगे और जो कि लाइव ऑनबोर्डिंग करेंगे। और बाकी हमारे जो है PMU टीम से जो यहाँ पे हैं वो लोग रह जाएंगे, उनकी फिर मेन टाइम जो है वो ऑनबोर्डिंग करेंगे मीशो प्लेटफॉर्म। तो इसी के साथ जो है मैं आप सबका जो है स्वागत करता हूँ और डायरेक्टर साहब का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना जो है टाइम निकाल के हमारी वर्कशॉप में आए। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक, थैंक यू। मैं डायरेक्टर श्री अरुण कुमार मानस जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन करें। पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन जो भी आए हैं उनका मार्गदर्शन करें आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आदरणीय मेरे सहयोगी अमित जी, लीड बैंक से हमारे थापा साहब, अभिषेक जी
हमारे जितने भी साथी MSME से और जितने भी बेनिफिशरीज यहाँ पे बैठे हैं, दो तीन बातें मैं कहूँगा कि जैसे अमित जी ने तो सारा कह दिया, मेरे कहने लायक तो कुछ बचा नहीं, लेकिन जस्ट जो इन्होंने बात कही उसको मैं दोबारा से दोहराता हूँ। पहली बात, आप में से जैसे इनको तो मैं जानता हूँ, इनका आर्ट है, ये बनाते भी है। जब आप किसी भी दुकान या किसी ठिकाने से कोई चीज़ बेचते हो, उसका एक लिमिटेड स्कोप है कि वो कितने ग्राहक अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मान लो हम कभी कभी आप लोगों को जम्मू हाट में दे देते हैं, बस उसका एक लिमिटेशन है, जिनमें 2 आदमी आए, 3 आए, 4 आए। लेकिन जो आज ये पहल जो आज हमारे साथी अमित जी ने आप करवा रहे हैं मीशो के द्वारा, ये प्लेटफॉर्म जिस पे आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा, जिस पे आपको मान लीजिए रजिस्टर किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा, उससे आपका जो प्रोडक्ट का जो एक अवेलेबिलिटी है, वो दुनिया में कोई भी शख्स कहीं पे बैठ के उसको देख सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है। अगर उसका आपका प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी, आपकी कीमत पसंद आती है, वो वहीं से बैठा ऑर्डर कर सकता है। बैंक वालों को हमने इसलिए तकलीफ दी कि भाई आपका QR कोड जनरेट करेंगे, कि डिजिटल पेमेंट अगर आपको घर में भी बैठे करनी है, अपना QR कोड भेजना, आपको डिजिटल पेमेंट कर सकता है। एक चैनल और यूट्यूब पे पेज है, सब्सक्राइब करना। वीडियो पे देता हूं, वीडियो सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे तो आग्रह सबसे होगा कि आज इतने नंबर नहीं भी है, एक बार समझ लीजिए इसका पर्पस क्या है, इसके फायदे क्या है। तो मैं तो यही आप सबसे आग्रह करूंगा, आज जब घर जाने से पहले ऑनबोर्ड करके जाइएगा, दोनों फायदे हो जाएंगे। बार बार फिर किसी की जरूरत नहीं, समझा देंगे बैंक से भी पेमेंट कैसे करना है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ सब जो स्मार्टफोन्स है, तो पेमेंट के लिए आप QR कोड जनरेट हो जाएगा, तो ये भी काम हो जाएगा। दूसरा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप लोग बनाते हो, उसको उसकी अच्छी सी पिक्चर या ये भी बता देना कि पिक्चर कैसे खींचनी है। एटलीस्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट अच्छा भी हो, अगर वो उसको प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जो कस्टमर है वो क्लिक नहीं करेगा उस पर। सो किस तरह से, कैसी लाइट हो, कैसे आपका प्रोडक्ट आप खींचे, उस तरह की चीजें आप करेंगे। मुझे लगता है, यकीन मानिए, वो जो एक लेवल ऑफ बिजनेस है आपका, एक नंबर से सीधा काफी ऊंचे आप चले जाएंगे। बिकॉज आपकी जो रीच है वो एक वाइडर कस्टमर, पूरी दुनिया के कस्टमर को पहुंच सकती है, तो ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो मैं फिर से धन्यवाद करूंगा अपने सहयोगी अमित जी का, जिन्होंने ये जो ऑनबोर्डिंग का जो आया था मीशो के साथ, ये करवा दिया। और भी मैं फ्यूचर में भी रिक्वेस्ट करूंगा मीशो, और भी आप लोग हमसे हर जिले में हम आपसे सहयोग लेके, श्रीनगर में ओके, और जैसे सांबा, कठुआ, जहां जहां पे भी हमारे विश्वकर्मा के बेनिफिशरीज है, या और भी, क्योंकि एक स्कीम का बेनिफिशरी मल्टीपल बेनिफिशरी है। तो अगर आपको PMGP में भी किसी ने इसका लोन लिया हुआ, तो वो ऑनबोर्डिंग करेगा, प्रोडक्ट तो वही बना रहा है ना। तो ये बहुत लाभदायक। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास समय है, घर जाने की जल्दी नहीं है, दे हैव अ गुड लंच, आपके लिए अच्छा लंच भी है, तब तक अपना QR कोड अपना प्लीज बना के जाइएगा। इट विल हेल्प यू, बहुत इसमें मदद होगी। और फ्यूचर में भी इस तरह के कार्यक्रमों की अगर आपको भी जरूरत है, तो प्लीज हमारे MSME टीम को फीडबैक दे दीजिए। अगर भविष्य में फिर से ये वाला कार्यक्रम हमको यहाँ पे करवाना पड़ा, तो हम जरूर करवाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि जो आज का ऑनबोर्डिंग मीशो के साथ जो आपका कार्यक्रम है, ये सक्सेसफुल हो, और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम ऐसा करें, और आपका जो बिजनेस है वो काफी फलफुल हो। धन्यवाद। मैं चाहूँगा सारे PM विश्वकर्मा कारीगरों और हमारे MSME DFO ऑफिस की तरफ से कि वो अपने व्यस्त समय निकाल कर आ पाए इस प्रोग्राम को अटेंड करने और इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाने। मैं इसी के साथ श्री बैंक से आए श्री अजय थापा जी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को का स्वागत करता हूं कि वो अपना भाषण दें और मार्गदर्शन करें सभी को। नमस्कार आदरणीय JD सर, डायरेक्टर सर, अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे कॉल करने के लिए।
बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इससे अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों में। बैंक की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट होगी, बैंक की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी क्वेरीज होगी, जो भी शिकायत होगी इन लोगों की, वो हमें बता दीजिए आप, इन राइटिंग लाइए, सो दैट कि हम उसको एस्केलेट कर सकें और पब्लिक के हित में कार्य कर सकें। मेरे साथ आज क्यूआर के ऊपर राहुल टाक जी हैं, ये मेरे कुलीग, ये क्यूआर कोड के बारे में बताएंगे, जनरेशन के बारे में कैसे जनरेट करना है, और स्कीम्स के बारे में ये रूपाली मैम हमारे ये बताएंगे। किसी को भी किसी भी स्कीम के लिए क्वारी होगी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम के रिगार्डिंग, तो वो इनसे क्वारी रेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है सर। होप करते हैं कि फ्यूचर में भी लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों की भलाई के लिए ऐसे काम यहाँ से होते रहेंगे और हम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अजय थापा जी, आपने पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन्स का एक उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको मार्गदर्शन देने की कोशिश की। और इसी के साथ में मीशो से आए श्री अभिषेक राणा जी का स्वागत करता हूँ। वो अपना मार्गदर्शन दें सभी कारीगरों को कि कैसे अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं और कैसे उस पर ऑनबोर्डिंग की जाए, इसके बारे में बताएं श्री अभिषेक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं मीशो के साथ काम करता हूँ और आज का सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे मीशो पे आप अपना अकाउंट बना के, टेक्निकल सेशन में सीखेंगे कैसे अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। फिर टेक्निकल सेशन ख़त्म होने के बाद हम ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं DFO जम्मू श्री अरुण कुमार मानस, श्री अमित कुमार तामरिया जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये सेशन रखा आप सब लोगों के लिए। बहुत छोटा सेशन होगा जिसमें हम कवर करेंगे कि ई कॉमर्स और जो अगर आप अपने लोकल मार्केट में तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, ई कॉमर्स होता क्या चीज़ है। जैसे आपने सुना होगा ऑनलाइन शॉपिंग करना, उसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, यहाँ पे मीशो पे किसी ने शॉपिंग की है मीशो की एप्लीकेशन से? काफ़ी लोगों को पता है मीशो के बारे में कि प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं घर पे। तो मीशो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन बेस्ड है। आप एक अकाउंट, जैसे आप एक कंज्यूमर होते हो, आप एक कंज्यूमर अकाउंट बनाते हो, वैसे एक सेलर अकाउंट भी बनता है जिससे आप अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हो। तो उसके बेनिफिट सीखेंगे हम कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के बेनिफिट क्या क्या है। उसके बाद हम अपना एक लाइव अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे। जैसे मीशो पे कोई चार्ज नहीं लगता है, कमीशन बेस्ड मॉडल नहीं है, हम 0 कमीशन है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप बेचोगे तो 10 से 15% उस पर कमीशन लगता है कैटेगरी बेस्ड, कि आप कौन सी कैटेगरी में सेल कर रहे हो। और मीशो और जो MSME का टाइप है PM विश्वकर्मा के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, पेनल्टी चार्ज नहीं है लेट डिलीवर प्रोडक्ट करने की, कोई कमीशन नहीं है, ना कोई ऑनबोर्डिंग फीस है। अगर आपको मीशो पे अकाउंट बनाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। सो ये काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं मीशो के। अगर हम अपने टेक्निकल सेशन शुरू करें तो अभी कर सकते हैं हम? ठीक है। सो मीशो के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। फुल स्क्रीन कर दीजिए PPT। देखिए, मीशो क्या करता है, मीशो कंज्यूमर और सेलर्स को कनेक्ट करता है। आप एक सेलर हो, जम्मू में बैठे हो, आपको दिल्ली में सामान बेचना है, तो हम आपको सीधा कंज्यूमर से कनेक्ट कराते हैं। अब मीशो का मॉडल ऐसा है कि मीशो के पास ना इनका खुद के वेयर हाउस है, ना हमारे पास अपनी खुद की डिलीवरी है। हम क्या करते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जब आप अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे हमारे थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो आपका प्रोडक्ट उठाते हैं आपके घर से और सीधा कस्टमर के पास पहुँचाते हैं। अब मीशो का मतलब है माई शॉप, मीशो। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई वेयर हाउस मेंटेन नहीं करना, आपको कोई अलग से कोई ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे को अपनी दुकान शॉप मेंटेन करनी है। आप अपने घर से अपना बिजनेस चला सकते हैं। जो डिलीवरी पार्टनर होगा वो आपके घर आएगा, प्रोडक्ट आपका उठाएगा और सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि अपना एक सप्लायर अकाउंट बनाएंगे, जो हम आज बनाएंगे, जिसकी ट्रेनिंग भी होगी। सप्लायर अकाउंट बनाने के बाद आपको हम एक प्रोडक्ट कैटलॉग बोलते हैं, मतलब अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन अपलोड करना। जैसे आप ऑफलाइन कोई कस्टमर आता है उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दें कि मेरा प्रोडक्ट का साइज़ ये है, ये कॉटन का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, वैसे हम ऑनलाइन एक कैटलॉग अपलोड करते हैं जिसमें हम
प्रोडक्ट की फ़ोटो सीखेंगे, कैसे फ़ोटो डालते हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं और अपनी कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी होती है। तो सेम वे कस्टमर को जब आप कैटलॉग अपलोड करते हैं ऑनलाइन, जब आप एज अ कंज्यूमर खरीदते हो तो आप देखते हो कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा हो, किस कलर का है, उसका क्या साइज़ है। वही आज आप जब एज अ सेलर अपलोड करोगे तो वही सेम चीज़ें अपलोड करोगे ताकि कस्टमर को दिखता रहे वो उसी टाइम कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बिक रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आपके डिलीवरी पार्टनर आपके घर आएगा, सामान उठाएगा, सीधा कस्टमर तक डिलीवर करेगा। तो इसमें मीशो का कोई चार्ज नहीं है। मीशो रेवेन्यू कैसे कमाता है? मीशो कमाता है एडवर्टाइजमेंट से। हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, चाहे वो सेलर ने लगाए हो चाहे कस्टमर ने जो एडवर्टाइजमेंट लिए हैं, तो उससे मीशो अपना रेवेन्यू अर्न करता है। और ये हमारा टाइप भी इसलिए हुआ था क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई अकाउंट क्रिएशन के चार्ज नहीं है, आपकी पेनल्टी नहीं लगती। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डिलीवरी पार्टनर है, कुरियर पार्टनर है, वो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनकी चार्ज लगता है बस आपको। जैसे मान लो आपने अपना एक प्रोडक्ट बेचा, तो आपका चार्ज सिर्फ एक जगह लगता है जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है। मान लो आपने 100 रुपए की एक जैकेट बेची और वो कस्टमर को आपने अपलोड कर दी 100 रुपए की, पर वो कस्टमर को दिखेगी 160 रुपए की। 160 की क्यों दिखेगी? क्योंकि 60 रुपए उस पर डिलीवरी चार्ज लग जाएगा, जो एवरेज डिलीवरी शिपिंग चार्ज है हमारा। तो 160 रुपए अगर कस्टमर खरीदेगा तो कस्टमर पे करेगा 160, 100 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 60 रुपए डिलीवरी पार्टनर के पास चले जाएंगे। तो आपको उसमें कुछ पे नहीं करना, ठीक है। पर अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उस पे कस्टमर तो पे नहीं करेगा। अगर मान लो कस्टमर ने कुछ 100 रुपए की जैकेट खरीदी और उसने ऑर्डर करी 160 रुपए की, पर वो नहीं रखता, उसको रिटर्न कर देता है, तो कस्टमर तो पे नहीं करेगा रिटर्न के लिए, क्योंकि कस्टमर के लिए तो प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं, वो खरीदता है तभी पे करता है। अब जब प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएगा तो उस पे वो 60 रुपए प्लस 100 रुपए रिवर्स शिपिंग का चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है। ये एवरेज चार्ज मैं बता रहा हूँ, 60 रुपए डिलीवरी शिपिंग फी और 100 रुपए रिटर्न शिपिंग। तो वो सेलर को पे करने पड़ते हैं, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर ना उठाना और वापस सामान लाना, कोई ना कोई तो पे करेगा ही उसकी डिलीवरी फी। तो आप ये सोच के चलो कि अगर मान लो 10 में से 2 या 3 प्रोडक्ट हमने देखा है कि चाहे आप कितना भी अच्छा सेलर हो, कस्टमर का चॉइस होता है हमेशा एट द एंड ऑफ द डे कि वो प्रोडक्ट रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे बस आपके चार्ज कटेंगे। अगर उसमें 2-3 प्रोडक्ट रिटर्न आए हैं तो उसमें आपकी शिपिंग फी और रिवर्स शिपिंग फी लगेगी। बाकी जो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएंगे उसमें आपकी शिपिंग फी नहीं लगेगी, और आपका प्रोडक्ट जो रिवर्स शिपिंग में आएगा वो प्रोडक्ट तो आपका रिटर्न आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये हम अपना ना प्राइस भी खुद सेट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। मान लो जो चीज़ ऑफलाइन 100 रुपए की बिक रही है, क्या पता ऑनलाइन 500 रुपए की बिक रही है, तो ये डिफरेंस होता है ऑनलाइन मार्केट के प्राइस में। कंपिटिटिव प्राइस ज़्यादा होता है वहाँ पे। डिफरेंस क्या होता है? मान लो आपने एक शॉप पे बेच रहे हो तो आपके दिन में 15-20 कस्टमर आ रहे हैं, बट मीशो जैसी एप्लीकेशन पे आपको 80 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर मिलते हैं। मीशो की एप्लीकेशन 28,000 से ज़्यादा पिन कोड पे डिलीवर करती है। हम दिन के 70 लाख प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं ऑल ओवर इंडिया। मीशो की एप्लीकेशन नंबर 1 डाउनलोडेड ऐप है ई कॉमर्स सेगमेंट में। सो ये थोड़े बेनिफिट है। आज का टाइम ऐसा है कि जो ऑनलाइन नहीं बेच रहा है वो ऑफलाइन भी नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि जो भी सेलर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, वो सब ऑनलाइन आज के टाइम पे बेच रहे हैं। तो यही मैं आशा करूँगा कि आज आप जो सीखेंगे, एक तो हम अकाउंट बनाना सीख लेंगे और दूसरा हम अकाउंट बना के जाएंगे। चाहे हम प्रोडक्ट अपलोड करें ना करें, वो बात की बात है, आपके कोई चार्ज नहीं कटेगा। आपका चार्ज मैंने आपको बताया कब कटेगा, जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न आएगा। वो भी तब होगा जब आप अपने अकाउंट में प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। तो हम पहले थोड़े मीशो के बेनिफिट जो मैंने आपको भी बताए हैं, हमारा पोर्टल कैसे काम करता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। हमें चाहिए सिर्फ पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, दैट्स इट। आपका कोई भी बैंक अकाउंट जो लोकल बैंक के साथ है वो चलेगा, उससे आपको लिंक करना है पैन कार्ड को। पैन कार्ड पे आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे मान लो ऑनलाइन ई कॉमर्स पे सेल करने के लिए आपको जीएसटी मैंडेटरी है, कि कोई भी हो जो ऑनलाइन पे आजकल सेल कर रहा है उनके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। बट हमने एक वो भी है, हमारे पास ऑप्शन होता है नॉन जीएसटी आईडी बनाने का। नॉन जीएसटी आईडी क्या होती है? आप डायरेक्टली अभी हम बना के दिखाएंगे। जीएसटी की वेबसाइट से जाके एक नॉन जीएसटी आईडी बनती है। अगर जीएसटी है तो वेल एंड गुड, जीएसटी नहीं है तो नॉन जीएसटी आईडी 5 मिनट में बनती है। वो बना के उसके थ्रू ही हमारा सेलर अकाउंट क्रिएट होता है, क्योंकि सेलर अकाउंट में आपको बताइए कॉमर्स से बेचने के लिए आपको अपना जीएसटी होना मैंडेटरी है। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि अगर आपका 40 लाख से कम का बिजनेस है, एनुअल बिजनेस टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। ज़्यादा है 40 लाख से, अगर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी मैंडेटरी नहीं है।
तो नॉन जीएसटी आईडी बनाने के फायदे ये है क्योंकि आप एक बड़े सेलर नहीं हो अभी, तो आपको टैक्स नहीं पे करना उस पर नॉन जीएसटी आईडी पे बना के। बस गवर्नमेंट को दिखता रहता है कि आप एक कंप्लायंस कर रहे हो। जैसे आपका बिजनेस 40 लाख से ऊपर जाता है तो फिर वो आपको बोलना शुरू करते हैं कि आप अपना जीएसटी आईडी बनवा लीजिए अगर आपको बिजनेस करना है तो ये हम अपना अकाउंट, जब हम मीशो अकाउंट बनाएंगे, हम बाद में जीएसटी में भी पोर्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें हम अपनी जीएसटी आईडी फाइल करके अपने अकाउंट को जीएसटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है मीशो में बेचने के। मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए क्या क्या आपको ज़रूरत होगी। उसके अलावा जैसे आप नॉन जीएसटी आईडी से आप अगर अपना सेलर अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ जम्मू में ही दिखेगा। मतलब वो आपकी जो स्टेट है, जो आपकी टेरिटरी है, उसी में दिखेगा। अगर आपके पास जीएसटी वाला अकाउंट है तो ऑल ओवर इंडिया भेज सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है क्योंकि जीएसटी की वो कंप्लायंस होना मैंडेटरी है। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको प्रोडक्ट भेजना है तो जीएसटी होना जरूरी है। नॉन जीएसटी में हम सिर्फ विद इन जम्मू सेल कर पाएंगे। बट जम्मू में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर है। हमने देखा है जो भी पहली ट्रेनिंग हुई है विश्वकर्माओं के साथ, ये 20 या 21वीं ट्रेनिंग है अभी। इससे पहले हमने कानपुर में, हमने गुवाहाटी में, नागालैंड में, इम्फाल में ये ट्रेनिंग की है विश्वकर्माओं के लिए। बाकी बट इसका विश्वकर्माओं से कोई लेना देना नहीं है। विश्वकर्मा के लिए इसलिए बिकॉज हम विश्वकर्मा की स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। बट अगर आप एक विश्वकर्मा नहीं भी हो, आप एक सेलर हो, तो भी आप ये मीशो अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। हमने देखा है कि 2 टाइप के सेलर होते हैं। एक तो जो खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और दूसरा जो कहीं से सामान उठा के आगे बेचते हैं। तो आपको सिर्फ एक बिजनेस माइंड होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। विश्वकर्मा हो तो एडेड बेनिफिट है क्योंकि विश्वकर्मा के अंदर मार्केटिंग स्कीम होती है। जो हम ये मीशो की प्रोग्राम कर रहे हैं मार्केटिंग कंपोनेंट है कि आपको एक्सेस मिले डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपने मीशो पे अकाउंट बनाना सीख लिया तो आपके लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाना भी बहुत ईजी है अपने जीएसटी और उससे बैंक अकाउंट से लिंक करके। तो ये एक आपके लिए सीखने की अपॉर्चुनिटी है कि कैसे दुनिया आगे बढ़ के ऑनलाइन ई कॉमर्स पे सेल कर रही है। तो मैंने आपको जीएसटी की लिमिटेशन बता दी, नॉन जीएसटी की लिमिटेशन। उसके बाद हमारा एक पेमेंट साइकिल होता है। जैसे मान लो आपने अपना अकाउंट बना के प्रोडक्ट अपलोड कर दिया और आपने ऑर्डर भी आ गया और आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, तो हमारे ना 7 दिन की साइकिल होती है। मतलब आपने प्रोडक्ट कस्टमर ने रिसीव किया, उसके 7 डेज़ के बाद आपके अकाउंट में पैसे आते हैं आपके। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि 7 डेज़ का साइकिल होता है कि कोई भी कस्टमर अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है। तो हम ये नहीं चाहते कि कस्टमर पहले आपके अकाउंट में पैसे आए फिर आपको रिटर्न करना पड़े। तो 7 डेज़ की साइकिल इसलिए होती है कि आपका प्रोडक्ट वापस आ जाए। ऐसे ही हमारे पास एक सर्विस ऑप्शन होता है नेक्स्ट डे डिस्पैच। मतलब मान लो कि आपके पास एक ऑर्डर आया और आपको डिलीवरी पार्टनर को जैसे ही वो ऑर्डर मिला तो डिलीवरी पार्टनर ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर आपका पिक कर लेता। आपको उसको डिलीवरी पार्टनर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा ऑर्डर आ चुका है, आप उठाने आ जाओ। वो ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म में इनबिल्ट है, उसके पास वो ऑर्डर पहुंच जाएगा। वो जैसे ही आपके घर आएगा ऑर्डर उठाने, वो 3 से 4 दिन की साइकिल होती है। मतलब आपने ऑर्डर रिसीव हुआ आपका, तो 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर आ जाएगा, आपका ऑर्डर पिक करेगा, वो फिर सीधा कस्टमर तक ले जाएगा। हमारे हब होते हैं, ट्रांजेक्शन हब। जैसे आप एक जीएसटी सेलर हो तो अगर वो प्रोडक्ट जाना है कर्नाटका, बैंगलोर जाना है, तो वहाँ से वो जम्मू से बन के चलेगा। वहाँ पे वो सेपरेट होता है कि जम्मू से जो भी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं, बैंगलोर के प्रोडक्ट हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो डिलीवरी टाइम होता है, वो दिखा देता है कि 7 से 10 दिन जितना भी डिलीवरी टाइम है, तो उसके बाद वो कस्टमर तक पहुंचता है वो। तो आपको क्या करना होता है इसमें, आपको बस अपना प्रोडक्ट अपलोड करके प्रोडक्ट का पैक करना होता है। पैकिंग भी हम आपको बता देंगे, मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग होती है एक, तो हम रेकमेंड करते हैं मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग। क्यों मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग इसलिए रेकमेंड करते हैं कि मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है वो टूट गया या वो कहीं गुम गया, तो आपको क्लेम तभी मिलता है जब वो मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग हो। पर हम ऐसा भी देखते हैं कि कई लोग हैं जो मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग नहीं खरीदते। वैसे मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग बहुत सस्ती है, 50 पैसे से शुरू होती है। हमारे प्लेटफॉर्म में ही इनबिल्ट है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं बल्क में। मिनिमम 30 प्रोडक्ट, 30 पैकेजिंग से लेके मैक्सिमम आप जितनी पैकेजिंग ऑर्डर करना चाहो वो कर सकते हो। सेम प्राइस पड़ता है अगर आप बाहर मार्केट से भी खरीदते हैं। जैसे मान लो आपने कोई कार्डबोर्ड का गद्दा खरीदा और उस पर अपनी ब्राउन पैकेजिंग करी, तो आपका भी प्राइस मतलब कहीं ना कहीं वो जाके सेम पड़ता है। तो मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग का एडेड बेनिफिट ये है कि क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आपके पास मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग होगी। और जब आप अपना प्रोडक्ट आपके पास ऑर्डर आया तो आपको क्या करना होता है, आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो प्लेटफॉर्म में। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से ऑर्डर एक्सेप्ट होता है।
ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास एक लेबल डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। आप देखते हो कोई भी डिलीवरी आती है उस पर बार कोड लगा होता है, उसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर का नाम क्या है। तो वही लेबल आपको अपने प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करना होता है। जब आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो साथ साथ लेबल डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। वो आप लेबल डाउनलोड करके सिर्फ आपको क्या करना होता है, अपनी पैकेजिंग पैक करके उस पर चिपका देना होता है। आप ग्लू से चिपका सकते हो, आप फोटोकॉपी निकलवा के चिपका सकते हो उसे, अगर आपके पास प्रिंटिंग वो नहीं है। क्योंकि जो बड़े सेलर्स होते हैं उनके पास एक प्रिंटिंग वो होती है, बारकोड प्रिंटर, वो ऑटोमेटिकली उस पर टेप लगी होती है, वो उतारते हैं, वो चिपका देते हैं। बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप कहीं से भी अपने आसपास से प्रिंटर से साइबर कैफे जाके प्रिंटर निकलवा के उस पर चिपका सकते हैं। डिलीवरी पार्टनर आपका ऑर्डर तभी एक्सेप्ट करेगा जब उस पर एक तो वो पैक्ड होगा, ठीक है, चाहे वो आपकी पैकिंग हो या ब्रीशो ब्रांडेड पैकेजिंग, और उस पर लेबल चिपका होगा। अगर वो नहीं होगा तो वो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा ले जाने के लिए। तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। आपकी जो काम होगा वो प्रोडक्ट अपलोड करके और प्रोडक्ट को पैक करके रखना है, ये 2 काम आपकी होंगे। फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मॉनिटर होता रहेगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ गया है, किस स्टेज पे है, कस्टमर ने रिसीव कर लिया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, क्या है और क्या नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी है हमारे पास विश्वकर्माओं की ही, जिन्होंने अभी तक अपने प्रोडक्ट यूज़ किया। हमने देखा है कि महीने में 10-15 हज़ार से भी एक महिला है जिन्होंने सिर्फ वुमेन अपैरल बेचती हैं, वो क्या कहते हैं, वुमेन सूट एंड कुर्ता। तो उन्होंने अभी तक है ना 15,000 पर मंथ का बिजनेस कर लिया उन्होंने अपने पर मंथ का प्रोडक्ट बेच के विद इन लास्ट मंथ। सो वो भी नॉन GST सेलर है, सिर्फ वो कानपुर में बेचते हैं अपना प्रोडक्ट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है कि आप सीखो कि कैसे आप आगे अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अब मीशो के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि मीशो में बिकता क्या है सबसे ज़्यादा। तो मीशो में बिकता है कि वुमेन अपैरल, जो वुमेन के कपड़े हैं, सूट कुर्ता, मैन एक्सेसरीज बहुत बिकती है, वॉलेट हो गया, चेन हो गया, आप होम डेकोर का सामान बहुत बिकता है, जैसे छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गए, आपने होम डेकोर के सामान हो गया। जो भी प्रोडक्ट का 500 रुपये से कम रेंज में है वो मीशो पे बहुत अच्छा बिकता है, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ज़्यादातर लोग जितना सस्ता मिले उतना ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। इसके अलावा वुडन मेड टॉयज़ बहुत बिकते हैं। ये सेलिब्रेशन के टाइम दिया कैंडल बेचते हैं, तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। हाँ जी प्लीज़। सर मैं दिए का मशीन लगाई है, दिए बनाता भी हूँ तो मशीन से ही बनाता हूँ। दिया बनाते तो दिया मैंने लाया भी है साथ में। अच्छा, आप लाए भी हैं, अच्छा बहुत अच्छे। इसके अलावा और कोई बताएगा कि और क्या क्या बेचते हैं? हाँ जी। सर हम बैम्बो का फर्नीचर बेचते हैं। बैम्बू का फर्नीचर? हाँ जी सर। अच्छा, मैं बैम्बो की छोटी छोटी नेम प्लेट वगैरह या और कुछ पेन स्टैंड वगैरह छोटी छोटी आइटमें काफ़ी बनाते हैं। ओके ओके। मैं मेटल बास का काम करता हूँ। अच्छा, मेटल बास के साथ अभी मैंने रीस्टार्टिंग 3D कास्टिंग का काम शुरू किया ओके। है और मल्टी क्राफ्ट का काम करता हूँ, रेजन क्राफ्ट और बहुत। वेरी नाइस वेरी नाइस। और कोई? सर मेरा है क्रोशिया का काम। क्रोशे? हाँ, क्रोशे जिसमें बहुत बिकता मफलर है। वगैरह, सॉक्स हाँ जी, हाँ वगैरह, जी। टॉप वगैरह बनती है। हाँ, एक क्रोशे की चेन और हाँ, की चेन वगैरह। बहुत बिकते हैं प्लेटफॉर्म फ्लावर है पे। इसमें। हाँ जी, और आप केबल चार्जर जो भी क्रोशे बनाते हाँ हैं जी, हाँ जी। कवर करने का, वो भी बहुत बिकता है। और कोई? सर मेरे नाम सिमी है, हमारा सॉफ्ट टॉयज का काम है, उसमें पिलोस Soft है, toys। मफलर है, हाँ जी। टॉयज के आइटम भी है, जो कर्टन है उसके होल्डर्स भी, और रिसेंटली मुझे अभी स्टेट अवार्ड मिला था। ओह वाओ, थैंक कांग्रेचुलेशन। यू सर। सर मेरा नाम नीलोफर शुजात है और हमारा फैब्रिक का काम है। अनस्टिच कुर्तीज़ हम एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, मशीन भी और हैंड एम्ब्रॉयडरी भी। समझ गया, स्टिच समझ भी गया, होते हैं, अनस्टिच भी होते हैं। समझ गया। तो ऐसा कोई है यहाँ पे जिन्होंने अभी मीशो पे बेचने की कोशिश की हो, सेलर अकाउंट बनाया हो, सप्लायर अकाउंट, ऐसा कोई है यहाँ पे? अभी किसी ने कोशिश? अमेज़न पे जाता है सर हमारा। अमेज़न पे करते हैं आप बिजनेस? हाँ जी, GNC की तरफ से जाते हैं, उनका GST लगता है तो हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। समझ गया। सोन चिरैया है फ्रेंड। अच्छा, तो आपका अच्छा काम चल रहा है अभी अमेज़न पे? चलो वेल एंड गुड। GST है आपके पास मतलब? नहीं, GST नहीं है, GST GNC वाला अपने लगाते हैं। अच्छा, Product GNC वाला हमारे लगाते हैं। हम तो self group- GNC सेल्फ हेल्प ग्रुप है? हाँ जी। अच्छा, तो उनका पैन कार्ड और बैंक अकाउंट अलग होगा, GMC के नाम हाँ, से ही हमें होगा? चेक मिल जाता है जब हमारी पेमेंट करते हैं। समझ गया। हम प्राइवेट अकाउंट से भी बेचते हैं, बाहर भी हमारा सामान प्राइवेट जाता है। बेचते हैं। हाँ। हाँ, तो वो सिमिलर होता है कि मीशो आपको क्या कर रहे हैं, मीशो आपको ऑनलाइन, जैसे आपको खुद की वेबसाइट नहीं बनानी, खुद से अपना एक
वेब डिज़ाइनर नहीं रखना, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट है। बट ठीक है, काफ़ी मेरे को आइडिया लग गया कि आप क्या बेचते हैं। इस कितने लोग हैं जो आज प्रोडक्ट लेके आए हैं, प्रोडक्ट की फ़ोटो है उनके पास? प्रोडक्ट की फ़ोटो है, चलो ठीक है। तो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब जो प्रोडक्ट की फ़ोटो लाए हैं उनके आज ना लाइव हम कैटलॉग अपलोड कर देंगे साथ के साथ। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मीशो पे अगर आप एक ब्रांड हो, जैसे किसी ब्रांड का प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, मैंने आपको बताया था ना कि कई लोग होते हैं जो खुद से नहीं बनाते, किसी और का सामान बेचते हैं, होलसेल से सामान उठा के बेचते हैं। तो हमारे पास में एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी होता है। जैसे मीशो पे 80% जो प्रोडक्ट बिकते हैं ऑल ओवर इंडिया वो अनब्रांडेड बिकते हैं, ठीक है। अनब्रांडेड बिकते हैं तो उनका खुद का कुछ ब्रांड नहीं है, उन्होंने रजिस्टर नहीं कर रखा अपना बिजनेस, बस ऐसे ही कुछ नाम रख दिया अपने ब्रांड का, वो बेचना शुरू कर दिया। बट मान लो आप कोई एडिडास है, कोई नाइकी है, ऐसे कोई ब्रांड है, उनके प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उनके लिए भी एक हमारा ब्रांड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, किसी ब्रांड से लेटर लिखवा के लाना होता है कि हम आपका प्रोडक्ट मीशो में बेचना चाहते हैं, वो जो भी आपका मार्जिन रखना चाहो, आप सेटलमेंट रखना चाहो, वो आप कर सकते हो। तो ये भी एक है आपके लिए ऑप्शन, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और ब्रांड का सामान भी मीशो पे बेचना चाहते हैं। ये आपने बोला जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बेच दिया और वो रिटर्न आ गया, तो उसके कितने पैसे कटते हैं? वही मैं आपको प्राइसिंग की बात बताई थी। मान लो आपने एक 100 रुपए की जैकेट बेची, ठीक है, तो आप मीशो पे अपलोड करोगे 100 रुपए की जैकेट, वो कस्टमर को दिखेगी 160 की, क्यों? उस पर डिलीवरी चार्ज जुड़ के दिखता है। तो आपने डिलीवर कर दी तो 60 रुपए चले जाएंगे आपके डिलीवरी पार्टनर को, 100 रुपए आ जाएंगे आपके अकाउंट में, जो कि आपने 100 रुपए की वो अपलोड करी थी प्लेटफॉर्म में। पर क्या होता है कि अगर आपका पैसा तभी कटता है जब आपका प्रोडक्ट वो रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आता है तो आपका पैसा क्यों कटता है? इसलिए कटता है क्योंकि 60 रुपए अब कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो कस्टमर डिलीवरी फीस तो कभी पे नहीं करता, तो 60 रुपए जो आप उसको डिलीवरी भेजे शिपिंग चार्ज, और 100 रुपए जो उसको रिवर्स शिपिंग लगी, ठीक है, उस पे तो 100 में से ही कटेगा ना, 60 रुपीस तो पहले ही कट गए हैं। हाँ 60 रुपीज, मैं आपको ये बताया ना कि 60 रुपीज शिपिंग चार्ज है एवरेज, रिवर्स शिपिंग चार्ज है एवरेज 100 रुपीज, ठीक है। ये डिलीवरी पार्टनर की फीस है जो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, जैसे शैडोफैक्स, एक्सप्रेस बी, डिलीवरी, ये बड़े बड़े जितने भी डिलीवरी कुरियर पार्टनर हैं, 7-8 कुरियर पार्टनर हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सारे मीशो के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं। तो ये उनके चार्ज है जो एवरेज डिलीवरी चार्ज लगते हैं। ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, तो ये कहीं पे भी जाएंगे, ये आपका एवरेज शिपिंग फी इतना ही लगेगा, ठीक है। सो ये चार्ज सिर्फ डिलीवरी पार्टनर को जाता है, मीशो पे इसका कोई कमीशन नहीं है। मीशो मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाता है, तो ये आपके चार्ज है। ध्यान रखने वाली बात है कि आपका प्रॉफिट पता है कब आएगा? प्रॉफिट तब आएगा जब आपका स्केल निकलेगा, मतलब आप महीने के 10-15 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ, मैंने आपको बताया 2-3 प्रोडक्ट हमेशा रिटर्न आएंगे आपके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कितने भी अच्छे, हम बेचते हैं तो हमें भी हाँ आप एज अ कस्टमर भी खरीदते हो तो आप भी प्रोडक्ट रिटर्न करते हो कई बार, मतलब आपको पसंद नहीं आया तो कस्टमर के ऊपर है। पर मीशो में एक और एडेड बेनिफिट है कि हमारे पास ना 2 टाइप के प्राइस होते हैं। अगर किसी ने खरीदा हो एमआरपी और मीशो प्राइस, तो एमआरपी पे क्या होता है, अगर आप एमआरपी पे खरीदते हो तो वो जो आपका प्राइस है कस्टमर जो रिटर्न कर सकता है, एमआरपी हमेशा मीशो प्राइस से कम होता है 10-20 रुपए। वो बेनिफिट क्या है कि उसमें अगर आप कस्टमर कम पैसे पे खरीद के रिटर्न कर रहा है तो वो 2 ही चीज़ों से रिटर्न कर सकते, तो उसका प्रोडक्ट गलत पहुंचे उसके पास या फिर प्रोडक्ट डैमेज पहुंचे, बट वो ये इस रीज़न से रिटर्न नहीं कर सकते, उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया, साइज़ पसंद नहीं आया। पर वो मीशो प्राइस पे खरीदता, वो किसी भी रीज़न से रिटर्न कर सकता है, उसको कलर पसंद नहीं आया, उसको उसका साइज़ पसंद नहीं आया, या उसको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। तो ये भी एक है। हम सीखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स भी सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स, कि हम अपना बिजनेस रिटर्न कैसे मिनिमाइज करें और अपनी क्या कहते हैं सेल कैसे एक्सपैंड करें। ऐसे ही मीशो पे ना एक महाबचत सेल होती है हर महीने के अंत में, तो उसमें क्या होता है कि आप पार्टिसिपेट करो, उसमें आपको डिस्काउंट लगाना होता है 5, 10, 15, 20% जितना भी होता है। मतलब आपने 100 रुपये की जैकेट पे 5% डिस्काउंट लगा दिया तो कस्टमर को 95 रुपीज़ की दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी फ्री ऑफ चार्ज होता है। ऐसे ही हमारा ना मीशो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी है, मतलब आपने देखा ना इन्फ्लुएंसर मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। मीशो पे 30,000 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है जो डेली रील्स बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट दिखाना शुरू करते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपका 7% जो मार्जिन आपके प्रोडक्ट का है, 100 रुपये की बेची तो 7 रुपये चले जाएंगे इन्फ्लुएंसर को, 93 रुपीज़ आ जाएंगे आपके पास। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है बूस्ट करने की कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को आगे सप्लाई करें। हमारा आपके पास सेल नहीं आ रही,
प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है हमारा, तो हमने देखा 5-5, 10-10 रुपये भी कम किए ना किसी ने अपने प्रोडक्ट के, तो ऑर्डर आने शुरू हो गए। सो आप ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना जब आप अपना अकाउंट बनाओ और अपने प्रोडक्ट अपलोड करो कि क्या आपके लिए काम कर रहा है आपका कस्टमर। जब आप एज अ कस्टमर आप लॉग इन करते हो तो अपना प्राइस कैसे सेट करना है वो आप प्रोडक्ट सर्च करके प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को तो आइडिया होगा कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हो, कुर्ता बिक रहा है तो कितने का बिक रहा है, वो डिपेंड करता है उस पर कितना काम हुआ है। अच्छा, तो ये थोड़ी हम अभी आगे सीख भी लेंगे कि कैसे हम अपना प्राइस सेट करते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पे हम आपको आज मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे अपना क्लेम रेज करते हैं। मान लो आपके पास गलत प्रोडक्ट आ गया, आपके पास टूटा हुआ प्रोडक्ट आया है, तो उसका क्लेम कैसे रेज करना है मीशो के प्लेटफॉर्म के थ्रू। मीशो पे कैसे आप अपने नेविगेट कर सकते हो, ऑर्डर मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना। और प्रेजेंटेशन तो मैंने अभी ख़त्म कर दी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ बताने को नहीं है। लाइव कैटलॉगिंग हम शुरू कर सकते हैं, हम ऑनबोर्डिंग करना।